27वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय कमीशन कानून इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में आईनी तरामीम पर गौर विफाकी आईनी अदालत के क़याम की शिक मंजूर कर ली गई। बलोचिस्तान की नशिस्तें बढ़ाने पर मशावरत, ANP की खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तजवीज़, MQM के बल्दियाती नुमाइंदों को फंड से मुतालिक तरमीम पर इत्तफाक, चीफ जस्टिस की तकर्री सदर मुमलिकत करेंगे। आईनी अदालत का सरबराह बाकी 7 जजों की नामजदगी करेगा। जजों की ट्रांसफ़र के हवाले से भी शिक मंजूर, तबादले पर रजामंद न होने वाला जज रिटायर्ड तस्वर होगा। ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमे के फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर। 1 साल तक मुकदमे की पैरवी न होने से इसे निमटा हुआ तस्वर किया जाएगा। आर्मी चीफ की मुद्दत 5 साल मुकर्रर करने और सदर मुमलिकत को मुद्दत पूरी होने के बाद ताहयात एजाज़ी ओहदा देने की तजावीज़ पर गौर। सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम की कल मंजूरी का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तिस्ना लेने से इनकार। कायमा कमेटी में सेनेटर अनुशा रहमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नोटिस पर तरमीम वापस ली। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा, कुछ सेनेटर्स ने वज़ीर आज़म को ताहयात इस्तिस्ना देने की तजवीज़ जमा कराई। ये तजवीज़ काबीना से मंजूर शुदा ड्राफ्ट का हिस्सा नहीं है। मुंतखब वज़ीर आज़म को हमा वक्त एहतसाब के लिए तैयार रहना चाहिए। आईनी अदालतों और अवाम के सामने जवाबदेह रहना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में शाया। मेंबर अमेंडमेंट्स है ना, वो पार्लिमान का एक इख्तियार है जो कि उन्हें कानून के तहत हासिल है। उन्होंने अपनी दानिश्त में माजी की मिसालें देख के कि जो जो होता रहा है मुख्तलिफ औकात में वो डाली। लेकिन वज़ीर आज़म साहब क्योंकि कल ट्रांजिशन में थे, वहाँ पे अज़रबैजान के यौम दिफा से फ़ारिग होकर वो फ़्लाइट में थे। रात जब वो आए हैं तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये अमेंडमेंट्स आई हैं। उन्होंने सुबह ये बात कर दी थी कि मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। किसी मेंबर असम्बली की जानिब से निजी तरमीम पेश करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, वज़ीर आज़म ने इस्तिस्ना की तरमीम वापस लेने की हिदायत की है। दीगर अहदों को जो इस्तिस्ना दिया जा रहा है उनमें इंतज़ामी नोयत नहीं है। तरामीम पर 80 से 85% मुशावरत हो चुकी है। MQM, ANP और बलोचिस्तान अवामी पार्टी की तजावीज़ पर गौर होना है। JUI ने 3 दिन का वक्त मांगा जो देना नामुमकिन था। मुखालफत करनी भी है तो वोट से करें, सियासत से नहीं। अपोजिशन जमातों का मुश्तरका कायमा कमेटी के इजलास का बायकॉट। PTI, JUI, MWM और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का कोई रहनुमा शरीक न हुआ। पार्लिमानी कमेटी के मेंबरान का अपोजिशन की गैर हाजिरी पर अफसोस का इजहार। कहा, अपोजिशन का रवैया अफसोसनाक है। अहम इजलास में शिरकत करना चाहिए थी। 27वीं तरमीम मुल्क में जमहूरियत के फ़रोग के लिए बहुत अहम है। भी हम अपने कल वाले और परसों वाले मौक़िफ़ पे कायम हैं। हम आइनी 27वीं आईनी तरमीम जिसको हम समझते हैं कि आइन की रूह के ख़िलाफ़ है और आज़ादी जो है अदलिया की उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती है, हम उसकी मुखालफत करेंगे। हम मज़ीद जो हमारा एक्शन है, कोर्स ऑफ एक्शन है और स्ट्रेटजी है, वो आज मज़ीद डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं इस इजलास में जो है पार्लियामेंट्री कमेटी बुलाएगी उसमें शरीक नहीं हूँ। तहरीक इंसाफ ने 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। सेनेटर अली जफर का कहना है, मुजाविजा तरमीम आइन की रूह के मुनाफी है, इसकी मंजूरी किसी सूरत कबूल नहीं की जा सकती। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। आईनी अदालत ऐसी बनाई जा रही है जो हुकूमत की एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, उससे इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो इससे लोगों की आज़ादी और सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का तहरीक चलाने का ऐलान। महमूद खान अचकज़ई कहते हैं, पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते का नारा लगाएंगे। पाकिस्तान पर बगैर इलेक्शन के टोला काबिज़ है। सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने कहा, पार्लियामेंट और अदलिया को तबाह कर दिया गया, ये मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा, अशराफिया अपने मफादात के लिए आइन में तरमीम कर रही है।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है 27वीं तरमीम की सामने आने वाली तफसीलात होलनाक है। ये निज़ाम इंसाफ पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। वसीयत, वरासत और वडेरा शाही पर पार्टी चलाने वाले खुद को आवाम के सामने जवाबदेही नहीं समझते। फॉर्म 47 के जरिए सियासत को आगे बढ़ाने वाले अब अदालतों को भी जवाबदेह नहीं रहना चाहते। ईरान की पाक अफगान कशीदगी में कमी के लिए ताउन की पेशकश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची में टेलीफोनिक राबता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश, मज़ाकरात जारी रखने और इख्तिलाफ़ात के पुरअमन हल पर जोर दिया। कहा, तनाव में कमी के लिए मुसलसल मज़ाकरात जारी रखने की ज़रूरत है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का 148वां यौम पैदाइश। नज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाकू चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का दस्ता मज़ार इकबाल पर फ़राइज़ से सबकदोश होकर रुखसत। पाक नेवी के कमांडर रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी की हाज़िरी। एयर वाइस मार्शल राना आसिफ और वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की भी मज़ार पर फातिहा खानी। चौधरी शुजात से जर्मनी के सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा तजारत पर बातचीत। चौधरी शुजात ने कहा कि जर्मन टेक्नोलॉजी शानदार है, पाकिस्तान को इससे इस्तेफ़ादा करना चाहिए। दोनों ममालिक को दो तरफ़ा तजारत बढ़ाने की ज़रूरत है। जर्मन सफ़ीर ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट में पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब के साथ इश्तराक मौजूद है। पंजाब के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस मनसूख। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन को तकनीकी वजूहात की बिना पर मनसूख किया गया। जाफर एक्सप्रेस कल और परसों भी रवाना नहीं होगी। कल और 13 नवंबर को कोयटा से कराची जाने वाली बोलान मेल की रवानगी भी मुअत्तल। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की सर्दी। स्कर्दू का पारा -6, लहर -5, बाबूसर -6, ज़ियारत का -3 रिकॉर्ड। पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी में फिर इजाफा। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 रिकॉर्ड। थल जीप रैली का फाइनल राउंड। प्रीपेयर्ड कैटेगरी में फैसल शादी खेल ने मैदान मार लिया। फैसल ने सबसे कम वक्त 2 घंटे 10 मिनट 18 सेकंड में 200 किलोमीटर का ट्रैक अबूर किया। नादिर मक्सी 2 घंटे 14 मिनट और 57 सेकंड्स में फासला तय करके दूसरे नंबर पर रहे। मोहम्मद रजा सईद की 2 घंटे 15 मिनट 48 सेकंड में फासला तय करके तीसरी पोजीशन। प्रीपेयर्ड की विमेन कैटेगरी में सलमा खान मरवत ने मैदान मार लिया। लीना पटेल दूसरे नंबर पर रहीं।